हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। आज हम कक्षा 9वीं क्लास का पार्ट नंबर 2, जिसका मैं आपको चैप्टर को समझा चुकी हूँ। पूरा चैप्टर 2 वीडियो में मैंने चैप्टर बनाया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ मेरे इस चैप्टर को देख लीजिए। 2 वीडियो हैं, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 करके, ठीक है। और आज हम इसमें वन वर्ड्स वाले जो क्वेश्चन हैं, जितने भी इसमें वन वर्ड्स वाले जितने क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे क्वेश्चन इसमें हैं। आपको सभी को ये मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, यह किसका विचार था? ये विचार था कार्ल मार्क्स का, ठीक है। साम्यवादी समाज ही भविष्य का समाज होगा, ऐसा किसका विचार था? ये भी कार्ल मार्क्स का ही विचार था। ये स्टेटमेंट ना कई बार एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एकेडमिक में जो आते हैं उसमें भी पूछा जाता है, और आप किसी कोई और भी एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें भी ये इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ब्रिटेन की सरकार किसका समर्थन करती थी? तो जो ब्रिटेन की सरकार है वह चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन किसके समर्थक थे? ये ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। नेक्स्ट है, रॉबर्ट ओवेन ने अमेरिका में किस समुदाय की रचना की? तो इन्होंने नया समन्वय या न्यू हार्मनी के नाम से एक समुदाय की रचना की थी। जो रॉबर्ट ओवेन थे ये समाजवादी थे, ठीक है। फ्रांस में ऐसा कौन चाहता था कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे? तो आंसर है लुई ब्लॉक, ठीक है। और लुई ब्लॉक का जो समय है वो 1863 1882। 1917 की अक्टूबर क्रांति के बाद रूस पर किसका कब्जा था? तो रूस पर समाजवादियों का कब्जा था। रूस में राजशाही का पतन कब हुआ? तो रूस में राजशाही का पतन फरवरी 1917 में हुआ था। देखिए, अक्टूबर 1917 की क्रांति और फरवरी 1917 की क्रांति, इन दोनों को मिला के ही रूस की क्रांति बनी थी, ठीक है। रूस की क्रांति हुई थी। 1914 में रूस के पूरे साम्राज्य पर किसका शासन था? तो रूस पे शासन था जार निकोलस द्वितीय का। रूसी साम्राज्य की कितने प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर थी? तो 85% जो जनता है वो कृषि पर निर्भर थी। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन कब किया गया? तो 1898 में। रूस में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी या समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कब किया गया? तो ये 1900 में किया गया था। असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स की स्थापना कब की गई? 1904 में। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल थे? तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, ठीक है। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध आपको पता है 1914 से 1918 तक हुआ था, और यह 2 खेमों में लड़ा गया था, केंद्रीय शक्तियां और मित्र राष्ट्र, ठीक है। तो केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। आप इसको अगर शॉर्ट फॉर्म या भी याद करना है तो आप जैट करके इसको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश शामिल थे? तो मित्र राष्ट्र में आपका फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, ठीक है, ये शामिल थे, और बाद में इटली और रोमानिया भी इसमें शामिल हो गया था। रासपुतिन कौन था? तो रासपुतिन एक सन्यासी था। ये पिछली बार डीएसएससी में क्वेश्चन पूछा था कि रासपुतिन कौन था। रासपुतिन सन्यासी था। शाही रूसी सेना को क्या कहा जाता था? तो जो रूसी जो सेना थी उसको रूसी स्टीम रोलर कहा जाता था। सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? तो आंसर है लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया था। रूस में गुप्तचर पुलिस को क्या कहा जाता था? तो जो रूस में जो गुप्तचर पुलिस थी पहले उसको चेका बोला जाता था, और बाद में उसे ओजीपीयू तथा एनकेवीडा कहा जाने लगा। रूस में संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था? कुलक। ये क्वेश्चन आपका एकेडमिक में भी पूछा हुआ है कि रूस में संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था? तो कुलक कहा जाता था, ठीक है। और रूस में सामूहिक खेतों को क्या कहा जाता? तो कोलखोज कहा जाता था। देखिए, ये जो किताबें हैं ना, ये जो किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से ये किताब डीएसएससी में पिछली बार जब पेपर हुआ था टीजीटी एसएसटी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। रशियन रेवोल्यूशन, ये एक अलग किताब है। लेनिन, ये भी एक किताब है। हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स, ये भी एक किताब है, ठीक है।
रेवोल्यूशन। इन ये जो किताब है, इस किताब के जो लेखक है वो है RS अवस्थी। ठीक है, द रेड रेवोल्यूशन। ये चार देखो, एक चार ये रशियन रेवोल्यूशन, लेनिन, हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स, द रेड रेवोल्यूशन। ये जो किताबें हैं, इन किताबों के लेखक हैं RS अवस्थी। ठीक है, इसके बाद है द रीबर्थ ऑफ रशिया, ये भी पुस्तक है। द सोवियत स्टेट ऑफ रशिया, ये भी पुस्तक है। ठीक है, इनके जो लेखक है वो है SD विद्यालंकर। बुदियो बुदियोनोट का क्या थी, ये सोवियत टोपी का नाम था, बुदियोनो का। ठीक है, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर क्या रखा गया था, जो बोल्शेविक पार्टी थी ये लेनिन की थी और इस पार्टी का नाम बदल के रखा गया था रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, इस चैप्टर में देखिए 26 क्वेश्चन बने हैं। जितने क्वेश्चन एक ही नंबर में या 1 वर्ड्स में जितने क्वेश्चन बन सकते हो सारे क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और फिर से जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है, इसकी वीडियो देख लीजिए चैप्टर की, बहुत आसानी से मैंने उसमें समझाया हुआ है, सबको समझ में आ जाएगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, साथ में कमेंट्स करके भी बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।